हमारी पिछली वीडियो में हमने सातत्य की बात की थी। हमने देखा था कि अगर मुझे किसी फलन के आलेख को बनाते वक्त अपने कलम को ना उठाना पड़े तो वो फलन इन सारे बिंदुओं पे संतत होता है। पर अगर मुझे कहीं पे इस फलन को बनाते वक्त अपनी कलम को उठाना पड़ जाए तो ये फलन कैसा होगा? इस बिंदु पे असंतत होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। हमने देखा था कि कैसे हम इस तरीके से सिर्फ फलन के वक्र को या उसके आलेख को देख के बता सकते हैं कि क्या वो फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है और किस बिंदु पे डिसकंटिन्यूअस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गणित की भाषा में हम इस कलम उठाने वाली चीज को कैसे कह सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि एक फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, यानी संतत है या असंतत है। तो चलिए देखते हैं। हम कुछ ऐसे उदाहरणों से शुरू करते हैं जिनमें हमारा फलन असंतत हो। तो ये हमारा पहला उदाहरण है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक असंतत फलन है या डिसकंटिन्यूअस फलन है, क्योंकि इसको बनाते वक्त मुझे यहाँ पे अपने कलम को उठा के इधर से इधर लेके आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे लेके आना पड़ेगा और फिर मैं इसको आगे बना सकता हूँ। तो क्योंकि कलम को मुझे उठाना पड़ा तो ये असंतत है। अगर ये फलन ऐसे टूटता नहीं तो ये फलन यहाँ पे असंतत नहीं होता। यानी कि अगर ये नीचे वाला हिस्सा हम ऊपर इस तरीके से बनाते, यानी अगर ये फलन कुछ ऐसा होता तो हम इसको असंतत नहीं कहते। इसको मैथ्स की भाषा में हम बोल सकते हैं कि अगर बाईं पक्ष से आते वक्त और दाएं पक्ष से आते वक्त, दोनों पक्ष से आते वक्त हम एक ही बिंदु पे पहुंचते तो ये फलन ऐसे टूटा हुआ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब मैं बाएं पक्ष से आ रहा हूं तो मैं इस ऊपर वाले बिंदु पे पहुंच रहा हूं और जब मैं दाएं पक्ष से आ रहा हूं तब मैं इस नीचे वाले बिंदु पे पहुंच रहा हूं। इसीलिए तो ये फलन टूटा हुआ है। यानी कि इस चीज को बताने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि कलम को उठा के रखना, इसको बताने के लिए हम बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा इनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी मेरी बाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट के बराबर हुई, यानी दाएं पक्ष की सीमा के बराबर हुई, तो ये फलन कंटिन्यूअस होगा, यानी संतत होगा। पर अगर ये दोनों लिमिट या सीमाएं बराबर नहीं हुई, एक हमारी कहीं और जा रही है, ये हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं थी, इसीलिए ये फलन यहाँ पे असंतत था। तो हमने देखा कि मैथ्स की भाषा में इस पेन को उठा के रखने वाली चीज को हम लिमिट का यूज करके, यानी सीमाओं का यूज करके बोल सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब याद नहीं है तो आप हमारी लिमिट्स की वीडियोस जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि अगर मैं C को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करूँ, यानी कि मेरा X अगर C की तरफ अग्रसर है बाएं पक्ष से, तो हम इसको लिखते हैं X टेंड्स टू C माइनस, तो जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलती है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर मैं बाईं तरफ से C की तरफ बढ़ रहा हूं, यानी धीरे धीरे यहां पे आ रहा हूं, तो फंक्शन की जिस वैल्यू की तरफ मैं बढ़ रहा हूं उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि फंक्शन वहां पे पहुंचे, पर मैं जिस वैल्यू की तरफ बढ़ रहा हूं वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। और उसी तरीके से हमारी राइट हैंड लिमिट क्या होती है? जब मैं दाईं तरफ से C की तरफ बढ़ता हूं तो मैं फंक्शन में जिस वैल्यू की तरफ बढ़ता हूं वो हमारी राइट हैंड लिमिट होती है। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि मैं उस वैल्यू तक पहुंचूं, पर जिस वैल्यू की तरफ मैं बढ़ रहा हूं वो हमारी राइट हैंड लिमिट है। यानी मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट जब हमारा x C प्लस की तरफ अग्रसर हो, यानी कि दाई तरफ से हम C की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। तो जब ये दोनों लिमिट बराबर हो, इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन टूटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये एक कंडीशन मिल गई है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन इस बिंदु पे संतत होगा। हो सकता है कुछ और भी कंडीशन हो, पर ये होना तो जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा फंक्शन ऐसा टूटा हुआ दिखाई देगा और हमारा फंक्शन इस बिंदु पे असंतत हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण से देखते हैं कि क्या और कोई कंडीशन है जिसमें हमारा फंक्शन असंतत हो सकता है। इस फंक्शन को लेते हैं। इस फंक्शन को देखिए,
ये फंक्शन जब हम शून्य से शुरू करते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हम सी तक पहुंच रहे हैं। पर सी पे यहाँ पे एक खाली छेद है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का सी पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये फंक्शन सी पे डिफाइंड नहीं है। और फिर हम जब सी से आगे जाते हैं तो फिर से ये फंक्शन है और ऐसे नीचे नीचे की तरफ जाता है, 0 की तरफ बढ़ता है, पर सी पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फंक्शन सी पे संतत है या नहीं, तो हम अगर अपनी कलम वाली परीक्षा लगाएं तो हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, फिर मेरे को इधर आने के लिए अपनी कलम को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। इस फंक्शन के आलेख को बनाने के लिए मुझे अपनी कलम को उठाना पड़ेगा, यानी ये फंक्शन सी पे असंतत है। पर क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं बाईं तरफ से सी की तरफ आ रहा हूं तो हमारा फंक्शन इस तरफ आगे बढ़ रहा है। ये इस बिंदु तक तो नहीं पहुंच रहा है, पर इस तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है, यानी कि ये नंबर जो भी होगा ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और अगर मैं दाईं तरफ से आऊं तो यानी मैं सी पे दाईं तरफ से पहुंचूं तो भी मेरा फंक्शन धीरे धीरे इसी नंबर की तरफ बढ़ रहा है। यहां तक पहुंच नहीं रहा, पर इस नंबर के बहुत पास पहुंचेगा। तो यानी कि हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी इसी नंबर के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर जरूर हैं, पर ये फंक्शन ही इस बिंदु पे, इस सी पे डिफाइंड नहीं है, यानी इस फंक्शन का ही यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। तो एक और चीज हमें जरूरी मिल गई यहाँ पे कि अगर हमारे फंक्शन को संतत होना है तो हमारे फंक्शन का उस बिंदु पे अस्तित्व होना जरूरी है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि फलन के मान का अस्तित्व होना चाहिए। तो हमें दो चीजें मिल गई हैं जिनका होना जरूरी है अगर हमारा फलन संतत हो तो। पहली कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और अगर वो बराबर हो भी तो ये भी जरूरी है कि फलन का उस बिंदु पे मान भी तो होना चाहिए, उस मान का अस्तित्व होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा फलन असंतत है। अब इस फलन को देखिए, ये फलन हमारा सी पे असंतत है, क्योंकि अगर मैं इस फलन को अपने हाथ से बनाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अपनी कलम को उठा के नीचे जाना पड़ेगा और फिर वापस ऊपर आके मैं इस फलन को इस तरीके से बना सकता हूँ। यानी कि क्योंकि मुझे कलम को अपने कागज से उठाना पड़ा तो ये फलन इस बिंदु पे असंतत है। पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या हम एक ही जगह पहुंच रहे हैं या नहीं, देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरू करते हैं, यानी बाएं पक्ष की सीमा की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं बाएं पक्ष से सी की तरफ जाऊं तो मैं अपने फंक्शन में इस तरफ पहुंच रहा हूं, मैं यहां पे कहीं पे पहुंच रहा हूं। तो ये हमारी बाएं पक्ष की सीमा है, क्योंकि मैं इधर की तरफ पहुंच रहा हूं। उसी तरीके से अगर मैं दाएं पक्ष से आऊं तो अपने फंक्शन में मैं यहां पे पहुंच रहा हूं, तो हमारे दाएं पक्ष की सीमा यानी राइट हैंड लिमिट यहां पे आएगी। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल हैं। क्या इस फंक्शन का सी पे अस्तित्व है? वो भी है, पर इस फंक्शन का सी पे जो मान है वो इन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। वो ये नीचे हमारा एफ सी के बराबर है, क्योंकि हमने बिंदु नीचे बनाया है, यहाँ पे ये खाली था। तो यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल ये दोनों तो बराबर थे, ये दोनों लिमिट्स जरूर बराबर थी और फंक्शन का मान भी था, पर ये फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं था, इन दोनों सीमाओं के बराबर नहीं था। इसीलिए ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस था। तो अगर मेरे फलन को कंटिन्यूअस होना है यानी संतत होना है तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, फलन का मान भी होना चाहिए, और वो जो मान हो वो हमारे लिमिट्स के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं ये एक चीज लिख दूं तो इसमें हमारा सब कुछ आ जाता है। मुझे जो सारी चीजें देखनी है वो यहाँ पे बसी हुई हैं। मुझे ये देखना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हैं और दोनों बराबर हैं। अगर ये है तो मतलब कि फंक्शन की लिमिट है। इन दोनों को लिखने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f ऑफ x, यानी कि fx की लिमिट जब x c की तरफ अग्रसर हो। ये लिमिट अगर f c के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि हमारा फंक्शन संतत है।